हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सना कमर क्लासेस इन पूर्णिया। देखिए, हम आज आप लोगों को बताएंगे कि भारत में चाहे गवर्नर जनरल हो, चाहे गवर्नर हो या फिर चाहे वायसराय हो, भारत में जितने भी ये सब शासन किए आने के बाद और इनके कार्यकाल में जो भी घटनाएं हुई या जो भी इन्होंने कार्य किए, उन्हीं के बारे में आज हम बताएंगे। तो उनमें से एक पहला आता है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसका कार्यकाल रहा 1773 से 1785 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये जो है इनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई या क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए, उन्हीं के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए इनका देखते हैं। पहला फैक्ट आपको बताते हैं कि इसी के समय में, यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुई थी। 1773 का एक एक्ट पारित हुई थी, क्या? रेगुलेटिंग, ठीक ना, एक अधिनियम यानी कोई कानून पारित किए थे। कौन से? तो रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, यानी पिछली वीडियो में बताए थे, भारत के संवैधानिक विकास में बताए थे कि ये क्या है 1773 का, इसमें क्या क्या मतलब कार्य हुए थे। तो इसी के अंतर्गत मतलब जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था इसी एक्ट के तहत। और 1774 में इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसमें सर एलिजा इम्पे मतलब पहले मुख्य न्यायाधीश हुए। उनके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे, हाइड चैम्बर्स और लिमेंस्टर, ठीक ना। तो ये थी रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी एक्ट के तहत लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसने राजकीय कोषागार को अपने कार्यकाल में क्या किए? मुर्शिदाबाद से कोलकाता यानी कलकत्ता स्थानांतरित कर दिए। किसको? तो राजकीय कोषागार को। उसके बाद देखिए, इसने 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा का स्थापना किया था। तो प्रथम मदरसा का स्थापना 1781 ईस्वी में किसके कार्यकाल में स्थापना किया गया था? किसने की थी? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। फिर आगे देखिए, 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने, उसके बाद 1 साल बाद जोनाथन डंकन ने बनारस में किस विद्यालय की स्थापना की थी? संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद आगे है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को, यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को। अब देखिए आगे है गीता के अंग्रेजी अनुवादकार, यानी गीता को, भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादकार किए थे। कौन? तो चार्ल्स विलियम विल्किंस ने। तो उन्हीं को हेस्टिंग्स ने क्या प्रदान किए? आश्रय प्रदान किए थे। इनके अलावा, यानी इसमें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के से कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें पढ़ना है अभी, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। चलिए, इसमें कुछ फैक्ट बचा हुआ था, उनको देख लेते हैं। इससे पहला इसमें दिया हुआ है आगे कि इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 20 लाख रुपए वार्षिक पेंशन क्या कर दिए? देना बंद करवा दिए। कौन? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसने क्या कर दिए? मुगल सम्राट को जो वार्षिक यानी वर्ष में 20 लाख रुपए देना पड़ता था प्रत्येक वर्ष, तो उनको क्या कर दिए? बंद करवा दिए। अब इसको नहीं देने लगे मुगल सम्राट को। किसने? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। इसके नीति को क्या कहा जाता है? किस नीति के नाम से? सर्वोच्चता की नीति के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रथम स्थान जो है ना कंपनी का आता था, और बाकी जो सभी भारतीयों के जो शासक हुआ करते थे अन्य प्रांतों के या अन्य राज्यों के, वो सारे शासक या सारे राजा इसके अधीन हुआ करते थे, यानी कंपनी के अधीन। इसीलिए इसके नीति को क्या कहा जाता था? सर्वोच्चता की नीति। याद रखिएगा, सर्वोच्चता की नीति के नाम से मतलब जाना जाता है इसकी नीति को, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के। इसी के समय में 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किसकी स्थापना की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ना, कब हुआ था? 1775 से 1782 ईस्वी तक चली थी। और ये युद्ध जो है किस संधि के द्वारा? तो सलवाई की संधि द्वारा समाप्त हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुई थी किस संधि द्वारा समाप्त हुई थी? सलवाई की संधि द्वारा समाप्त। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के समय हुई थी। 1780 से 1784 ईस्वी तक इनका मतलब युद्ध ये चली थी। और इसमें इस युद्ध को मंगलोर की संधि द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किस संधि द्वारा? मंगलोर की संधि। अब आगे देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति
यानी रिंग फेंस पॉलिसी जो है वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जितना भी हम लिखाए हैं इनमें से लगभग आपका एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, आने वाले कोई भी एग्जाम हो उनमें पूछा जाता है अक्सर ये सब क्वेश्चन, ठीक ना। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग से संबंधित कुछ हम फैक्ट बताए आपको, और आगे हम फिर इसके बारे में बताएंगे, जैसे मेन तौर पर जैसे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बाद और सर जॉन मैकफर्सन हो गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गए, सर जॉन शोर हो गए, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली हो गए। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे शासक आए हैं जो मेनली रूप से भारत में रह करके अपने कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनके बारे में हम आपको आगे फिर बताएंगे। आज बस इतना तक ही रहने दीजिए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स तक ही, क्योंकि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल से ही शुरुआत हुई थी, इन्हीं के कार्यकाल से, यानी शासक यानी गवर्नर जनरल, इसीलिए हम पहला इसी को बता दिए, आगे फिर बताएंगे। तब तक फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।